राष्ट्रीय कुम्हार महासभा जो आप लोग मना रहे हैं, तो इसके बारे में बताएं सर। क्या राष्ट्रीय कुम्हार महासभा प्रजापति समाज का एक यह रजिस्टर्ड संस्था है। इस संस्था के तहत जो है सो भारत वर्ष के अंतर्गत लगभग 14-15 राज्यों में यह संस्था कार्य, और इस संस्था का उद्देश्य है कि समाज के दबे कुचले व्यक्तियों को उत्थान करें। आज हम लोग उसी उत्थान के सिलसिले में संत राम ये साहब का जयंती समारोह मना रहे हैं। इस जयंती समारोह मनाने का उद्देश्य यही है कि समाज के लोगों को जागृत करें। सबसे बड़ी चीज़ है कि संत राम ये जी का 137वें जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं, जिसमें अति पिछड़ा समाज के अंतर्गत ही प्रजापति समाज आता है। और प्रजापति समाज सरकार के बीच जितने भी है, हमारी आबादी लगभग 46% अति पिछड़े समाज का है, पिछड़ों समाज का, और सत्ता पर जो है हमारे पिछड़े समाज के भी जिनका संख्या अधिक है, वो लोग भी इस पर काबिज होकर के हम लोग को सताया जा रहा है, हम लोग को अपमाना जा रहा है। इसी सिलसिले में हम लोग संत राम ये साहब का एक जयंती समारोह मना रहे हैं। इनका ये पढ़े लिखे उस जमाने के अंग्रेजों के शासनकाल में ग्रेजुएट थे, और इनको इसीलिए बीए के उपाधि के नाम से इनको जाना गया। और ये कम से कम जो है ऐसे पत्रकार रहे, ऐसे ये लेखन का कार्य किए जो 100 से अधिक पुस्तकें इनका लिखा गया। और इन्होंने क्रांति जो है उर्दू में एक पुस्तक लिखी थी क्रांति से संबंधित, जो जिस समय 1887 ईस्वी में 14 फरवरी 1887 में इनकी जन्म हुई, और इनकी मृत्यु जो है 31 मई 1988। 101 वर्ष तक जिए, और 101 वर्ष तक में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी माने जाते हैं। स्वतंत्र भारत में इनका जो है सो भारत को स्वतंत्र कराने में एक अहम भूमिका रही है। पढ़े लिखे लोग शिक्षक थे, पुस्तक जो है सो अनेकों पुस्तक को लिखे इन्होंने। उस पुस्तक के माध्यम से जागृत किए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के साथ इनकी जो है सो भागीदारी चली थी, उसमें देश के स्वतंत्र कराने में इनकी एक अहम भूमिका रही है। इसी उद्देश्य रहा है। और मैं वकालत के साथ साथ समाज के विकास के लिए लगभग 1987 से विकास करता हूँ। डॉक्टर महेश चंद्रा प्रजापति और उत्तर प्रदेश से प्रयागराज का रहने वाला हूँ। 2017 भाजपा सरकार में पिछड़ा सदस्य था, और हम यहाँ जगह महात्मा संत बीएलजी की 137वीं जयंती मनाई जा रही है अपने बिहार। और इस कार्यक्रम में भाई एडवोकेट महेश प्रजापति, मनीष प्रजापति, दयाल भाई, कई सम्मानित साथियों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, तो इनकी हिस्सेदारी नहीं मिलती है। आज बिहार में ही देख लीजिए, कहीं भी चले जाइए, किसी भी विधानसभा गांव क्षेत्र तहसील ब्लॉक मंडल पर चले जाइए, सबसे ज्यादा जाति जुल्म, अत्याचार, उत्पीड़न, हत्या, बलात्कार अगर किसी के साथ हो रहा है तो अति पिछड़े अति दलितों के साथ हो रहा है। तो इन सवाल को लेकर हम लोग एक अभियान यहाँ चलाए हैं। बिहार में अभी आपके जैसे जातिवार जनगणना शुरू हो गई है, क्योंकि जातिवार जनगणना के सवाल को लेकर हम बिहार में कई बार धरना प्रदर्शन करने का कार्य किया, भागीदारी पार्टी ने करने का कार्य किया। भाई महेश प्रजापति जी सीनियर एडवोकेट हैं, ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये जानते हैं कि अति पिछड़े अति दलितों का शोषण किस तरीके से होता है। तो इन तमाम सवालों को लेकर कि जो बिहार में शिक्षा का स्तर है, हमने तो आप लोगों ने भी कई वीडियो में दिखाया, जो प्राइमरी में टीचर पढ़ाता है वो सही से प्रिंसिपल की स्पेलिंग नहीं बता पाता है। आपके भारत के राष्ट्रपति कौन है उसको नहीं बता पाता है। तो जो शिक्षा का स्तर बिहार में गिरा हुआ है, इसको बढ़ाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और एक बड़ी बात है कि बिहार में कहने को तो शराब बंद है, लेकिन नीचे से लीकेज है, पूरे बिहार में शराब बढ़ रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस पर अंकुश लगाए, और जो किसानों की समस्या है, जो बेरोजगारों की समस्या है, जो नौजवान साथी पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनको रोजगार नहीं उपलब्ध हो रहा है, उनको मास्टर बाबू, डॉक्टर, चपरासी, लेखपाल, सिपाही, दरोगा, डीएम, कंडक्टर कैसे बनाया जाए, इस सवाल को लेकर हम लड़ रहे हैं। आज कोई भी व्यक्ति गाँव में सदस्य को पानी छोड़ने को तैयार नहीं है। मैं भाजपा सरकार में इतना बड़ा मंत्रालय छोड़ा कि जहाँ जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। हमारे यहाँ से पिछड़ी जाति का लोन फाइनेंस होता है, लेकिन इतना बड़ा विभाग केवल इस सवाल को लेकर हमने छोड़ा
कि जो पिछड़े गए लोग हैं, जो विकास की मुख्य धारा के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं, उनके बेटा बेटी को मास्टर बाबू डॉक्टर चपरासी टेकपा सिपाही दरोगा कैसे बनाया जाए। जब कहीं जाति जुल्म अत्याचार उत्पीड़न लूट हत्या बलात्कार होता था, जब इस सवाल को लेकर हम सरकार से आवाज उठाते थे तो भाजपा का नेता कहते थे कि आप सरकार का विरोध कर रहे हैं। हमने कहा भाई ये बताओ, हिस्सेदारी मांगना क्या सरकार का विरोध करना होता है? यहाँ जितने हमारे स्वजाति भाई बैठे हुए हैं, आज़ादी के 76 साल से आपके बिहार में सरकार बनाते चले आए हैं, लेकिन आज तक किसी दल ने किसी कुम्हार को विधानसभा का टिकट नहीं दिया। बोला सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? तो इस सवाल को एक टिकट मिला है, मैं जानता हूं, जो है कांग्रेस ने एक टिकट पर लड़ाया था, तो एक टिकट से तो भागीदारी नहीं मिलती है ना। 243 विधानसभा सीटें हैं। हमने जो एक सर्वे किया है आपके बिहार में, ऐसी कोई विधानसभा सीट नहीं है जिस पर 10,000 वोट कुम्हारों की ना हो। 10,000, 12,000, 18,000, 22,000, 25,000, 35,000, 40,000, 50,000 तक वोट अकेले कुम्हारों की है, लेकिन हमारी कहीं हिस्सेदारी नहीं है। तो भाई हम वोट किस लिए देते हैं? इसलिए हमारे स्वजाति भाइयों ने ये मन बनाया है कि भाई देखो, जो क्षेत्रीय दल हैं, जो जाति आधार पर खड़े हुए, जैसे माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने आंदोलन चलाया, अपने जाति के लोगों को खड़ा किया, तो उनके साथ विभिन्न जाति के लोग भी उनको देखकर खड़े हो गए, उनकी सरकार में भागीदारी सुनिश्चित हो गई। ज़्यादा दूर मत जाइए, आपके बिहार में एक साथी 2018 में पार्टी बनाया, मुकेश सहनी जी का नाम आप लोग सुने होंगे, केवल 2 साल आंदोलन चला के 2020 में 4 ठेमेले बना के सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए। और जिनकी आबादी जहां 50,000 की संख्या में है, तो बताइए क्या हम लोग जो है बिहार की सत्ता पर चढ़ाई नहीं कर सकते हैं? तो ये इस सवाल को लेकर हमारे प्रजापति भाई, पंडित भाई, कुम्हार भाई, जो भी हमारे साथी हैं, सभी लोगों ने एक मन बनाया है। इसीलिए महात्मा संत राम BA जी के छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ये देखिए हमारे मनीष भाई हैं, ये युवा क्रांतिकारी नेता हैं। अब बताइए क्या ये विधानसभा का चुनाव लड़ने लायक नहीं है? लेकिन बड़ी पार्टियां लड़ रहे हैं, लेकिन बड़ी पार्टियां टिकट नहीं दे रही हैं। इसलिए हम लोगों ने मन बनाया है कि इस बार भागीदारी पार्टी आपके बिहार में डंका बजाने जा रही है। ये देखिए बगल में हमारे मृत्युंजय पंडित जी बैठे हुए हैं, भागीदारी पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं। उधर जितेंद्र बाबू जी बैठे हुए हैं, पटना के जिला अध्यक्ष हैं। तो कई साथी यहाँ जगह हैं। सारे लोगों ने ये मन बनाया है कि इस बार बिहार में भागीदारी पार्टी का डंका बजेगा और गुलाबी झंडा बुलंद होगा। चलिए, थैंक यू। आज का कार्यक्रम कराने का तात्पर्य है कि प्रजापति समाज के साथ साथ जो अधिकार शोषित वंचित समाज है, सबको कैसे अधिकार मिलेगा। क्योंकि जब से आज़ादी मिली, हम लोगों कहते हैं कि हिस्सेदारी नहीं मिली, भागीदारी नहीं मिली, तो इसका कारण क्या है हम लोगों ने जानने का काम नहीं किया। हम लोग हमेशा दूसरे को ब्लेम करते हैं, दूसरे को कहते हैं कि उसकी वजह से हमें नहीं मिला, इसको हम नहीं मानते। अगर मेरे साथ कोई अन्याय हो रहा, कोई अत्याचार हो रहा, अगर किसी के साथ भी कोई हो रहा, अगर हमें अधिकार नहीं मिला, तो सबसे पहले उसका कसूरवार मैं हूँ, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। अधिकार मांगने से नहीं मिलता है। अगर हम मांग करेंगे, ज्ञापन देंगे, एप्लीकेशन देंगे, मांगने से तो भीख मिलती है, वो भी हर जगह नहीं मिलती। 10 जगह दरवाजा खटखटाएगा भिखारी तो 2 जगह मिल जाएगा। अधिकार तो लोग कहते हैं छीना जाता है, और अधिकार छीनने के लिए जंग लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना होगा। और संघर्ष भी कैसे करना होगा कि जिसके अंदर त्याग, तपस्या और बलिदान शामिल हो। आपकी पार्टी कहाँ कहाँ काम कर रही है बिहार में? हमारी पार्टी 17 से 18 राज्यों में है। क्योंकि ये समझदार पार्टी से पहले मैं एक दूसरी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था 2.5 साल, और उसके बाद ये 29 सितंबर 2021 को ये पार्टी रजिस्टर्ड हुई, समझदार पार्टी। अभी हमारे समझदार पार्टी की पहली सूची जून में जारी होगी लोकसभा की, जिसमें कम से कम 35 कैंडिडेट होंगे। पूरे देश के मिला के पहली सूची में 35 कैंडिडेट होंगे। 21 में पार्टी बनी 29 सितंबर को। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बिगुल बज चुका था, फिर भी हमने 2 जगह से पर्चा भरा, एक खारिज हुआ। एक बंदा 22 चुनाव में हमारा विधायक लड़ा, सिद्धार्थनगर जिला से 303 कपिल वस्तु विधानसभा रिजर्व से। तो हम अपने समाज के साथ साथ ये महापुरुषों की जयंती
अंबेडकर जी की जयंती, अब किसी महापुरुष की जयंती, महापुरुष सबका होता है, लेकिन जयंती मनाने से कुछ नहीं होगा। वो किस काम किया, उन्होंने कर्म क्या किया, क्या कितना बड़ा त्याग तपस्या बलिदान दिया। अगर वो त्याग तपस्या बलिदान नहीं है तो घर में बैठ के कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ जयंती मनाने से कुछ नहीं मिलेगा। हमको लड़ना होगा, हमको संघर्ष करना होगा। और लड़ने की बात मैं इसलिए करता हूँ कि मैं भारत का सैनिक हूँ, मैं रिटायर्ड फौजी हूँ, और फौजी नाम ही काफी होता है। इस देश की 90% जनता जानती है कि फौजी का अनुशासन, ईमानदारी क्या होता है। परिचय अपना बता दीजिए। परिचय, मैं फौजी सतीश चंद्र प्रजापति, पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष समझदार पार्टी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से आया हूँ। ठीक।